Assalamualaikum guys, myself Mohammad Ishan Afzal, registered pharmacist in Pakistan. This is my first podcast और ये पॉडकास्ट मेरी न्यू कमर्स के लिए है, फार्मासिस्ट से रिलेटेड है जो कि फार्मासिस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। मैं आज के जो हमारे गेस्ट होंगे वो भी फार्मासिस्ट है, सक्सेसफुल फार्मासिस्ट है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और ऑब्वियसली आपको पता है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, कि जितना इंसान कोशिश करता है अल्लाह ताला उसका रिवार्ड देता है उन्हें। तो मुझे खुशी है कि वो दोनों रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और वो बहुत दुनिया के जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मतलब रजिस्टर्ड हुए हैं वो। तो बेसिकली हमारी आज का जो मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि उनकी जर्नी को हमने डिस्कस करना है कि उन्होंने कैसे अपने आप को इतना सक्सेसफुल किया। मैंने हर एक से सुना है और मैंने खुद भी ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व किया है कि फार्मासिस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान तकरीबन लो पेड है हर जगह पे। तो सुना था कि बहुत अच्छे कंट्रीज़ भी है जो कि फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। मैंने खुद देखा है कि उनकी जर्नी वो सक्सेसफुल हुए और वो इतना अच्छा वो अर्न कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी है। फाइनली मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर यूसुफ अली, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम UK एंड करेंटली लिविंग इन लंडन। एंड सेकंड वन इज़ डॉक्टर उस्मान हैदर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड करेंटली लिविंग इन सिडनी। मैं जिन दोस्तों की बात कर रहा था तो फाइनली मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ। तो सर प्लीज़। शुक्र मिस्टर यूसुफ एंड मिस्टर उस्मान। तो सर सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सो मच। तो सर बेसिकली ये ईद सेलिब्रेट करने के लिए ये UK से आए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सरप्राइज हूँ कि इन्होंने अपनी रवायत को नहीं भूला। पाकिस्तान में अपने पेरेंट्स के साथ ईद, पहली ईद है बेसिकली इनकी। ये सर तकरीबन 3 महीने पहले UK गए थे और सर तकरीबन 5 मंथ हो गए सर आपको वहाँ पे। और ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड भी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी जर्नी बेसिकली आज हमने डिस्कस करनी है। तो सर यूसुफ आप अपने बारे में थोड़ा बताएं ज़रा ऑडियंस को। जर्नी बेसिकली ये था कि जाहिर सी बात FEC से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था कि पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल फील्ड ही कंटिन्यू करूँ। तो पहले तो मैंने FEC में मेडिकल को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद जो मेरा जेन्युइन पैशन था कि शायद मैं MBBS बन जाऊँ, मतलब कोशिश मैंने पूरी की, लेकिन वो शायद अल्लाह की तरफ से था कि मैं इस फील्ड में आया जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये कि फॉर्म भी मैंने की, उसके बाद मैंने काफ़ी टेस्ट दिए। कुछ टाइम मैंने, आप कह सकते हैं कि मैंने तकरीबन मुझे 4 साल हो गए मैंने फार्मेसी की, ठीक है। उसके बाद मैंने टेस्ट दिए, उसके बाद मैंने कुछ यहाँ इंटर्नशिप की पाकिस्तान में। तो थोड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस है UK जाने का, लेकिन वो आप करेंगे तो हो जाएगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। डॉक्टर उस्मान साहब आप बताइए। जी सर, मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से है और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। और जब फर्स्ट मीन के मुझे याद है 2011 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट की थी गवर्नमेंट स्कूल से। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साइंस सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। और फिर मैंने डिसाइड किया, आपको पता है हर स्टूडेंट का एक ख्वाब है कि वो ना मीन के मेडिकल फील्ड में जाए, मेडिकल इंजीनियर जेन्युइन फील्ड से। हाँ, मेडिकल फील्ड में जाए। तो मेरे पेरेंट्स ने और कोलीग्स से मैंने डिस्कस किया और मेरे जो टीचर थे स्कूल मैट्रिक के, उन्होंने उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ना साइंस सब्जेक्ट रखें और मेडिकल फील्ड में चले जाएँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिकल फील्ड में प्री मेडिकल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से FSC की बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और उसके बाद मेरे A+ ग्रेड्स थे हर सब्जेक्ट में सर। तो आपको पता सर कि जब मैंने 2014 में FSC की थी तो MD कैट दिया मैंने, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लिस्ट में नाम आया। और मैंने आपको कॉल भी की। मुझे सर अच्छे से याद है कि आप मुझे कह रहे थे कि पेरेंट्स का दबाव है जी, कि वो कहते हैं कि आप एडमिशन ले, लेकिन आप मेरे नहीं ख्याल कि आप इंटरेस्टेड थे। बिल्कुल नहीं थे ना सर आप? जी बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और मैं दरअसल सर्च की थी अपने कोलीग्स के साथ। मेरे एक सीनियर हमारे होते थे, वो ऐसे ही मुझे MD कैट में मीन के जब मैं जाता था उन्होंने मुझे ना कॉल पे काफ़ी डिस्कस किया। तो मैं ना जब उनके साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये जो फार्मेसी फील्ड है ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनकी पे जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है इंटरनेशनल। हाँ, वो उसने कहा था पाकिस्तान में जब आप फार्मेसी करेंगे तब आपको थोड़ा सा फील होगा, चैलेंजेस फेस करने चैलेंजेस होंगे, लेकिन जब आप बाहर मीन का ब्रॉड मूव करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी पैकेज मिलेगा। तो ये जो है वो मेरा एक जर्नी था सर,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस भी पोस्ट पे अभी हूँ मैं लेकिन खुश सर हूँ। अभी मेरी बात सुने, आपके पेरेंट्स खुश हैं आपसे इस डिसीजन से? जी। और बेसिकली मुझे ये लग रहा था कि आप पछताएंगे एंड पे। नहीं सर वो क्योंकि मैंने भी आपको बड़ा मना किया था। जी। बेसिकली जब मेरा फर्स्ट प्रॉफ था तो मेरा इंटरेक्शन हुआ था डॉक्टर उस्मान से, ठीक है, तो फिर डॉक्टर यूसुफ भी थे, हम तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग, पहले ये हमारी जो बॉन्डिंग थी ना, ये हमारी रैगिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे अच्छे से याद सर है को कि काफी सर रो अच्छी पड़े याद थे मेरे ख्याल से यार, ऐसे। वो बचपना था इस तरह से। बिल्कुल। और सर मैंने मुझे अच्छे से याद है कि आप उन्हें बता रहे थे कि जब आप माशाल्लाह बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, इंटरमीडिएट में इनकी डिस्टिंक्शन थे, तो इन्होंने फिर ये मुझे कह रहे थे कि जब इनके एमडी कैट में मतलब बैड लक हुआ तो ये डिप्रेशन में चले गए थे। सर कौन सा जमाना याद करा रहे हैं आप? ये ना बहुत मुझे अच्छे से याद है, काफी डिप्रेशन में थे, उस्मान साहब ने 2-3 दफा इनके पास जी, गए बिल्कुल कह थे, रहे ये नहीं हैं। मिलते थे हमसे। जी वो काफ़ी डिप्रेशन का टाइम था, लेकिन उसको मैंने ओवरकम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल फार्मासिस्ट हूँ। बेसिकली ये हमारी मेमोरीज थी, तो हमने इकट्ठे टाइम गुजारा था, तो सोचा उसको याद कर लिया जाए। तो सर अब आप करंट बताएं, करंटली आप, मैंने देखा था कि फार्म डी हमने मतलब की है, बहुत हार्ड वर्क किया था, उसके बाद उस तरह से रिवार्ड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बेसिकली इंसान सोच रहा होता है कि एमबीबीएस, एक ना आता है कि एमबीबीएस और फार्मासिस्ट दोनों इक्वल ही होते हैं, बिल्कुल। और लोगों को बड़ा कम्प्लेक्स था कि हम डॉक्टर, वो बहुत खुश हो रहे थे हम अपने नाम से डॉक्टर लगाएंगे तो हमें डॉक्टर वाले प्रोटोकॉल भी मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वैसा कुछ भी नहीं था, तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस। तो डॉक्टर ने अब बहरहाल आपका वो टाइम तो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में काफ़ी चैलेंजेस भी थे आपको ऐसे ही। फेस करने पड़े, तो आपने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम में आप लंदन में रह रहे हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल, लंदन में। तो आप सर ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने ये जर्नी थोड़ा इसके बारे में हमारे जो न्यू कमर फार्मासिस्ट को बताएं जरा। बेसिकली जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो हमारी ना करियर काउंसलिंग के हवाले से ना यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार जो है ना इनका हुआ था उसका, तो उसमें काफ़ी जो फार्मासिस्ट थे जो बाहर मिलकर सेट थे, जी। यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनको उन्होंने इनवाइट किया था। वो उसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। तो फिर जब वो उनको इनवाइट किया, तो फिर जब उनको यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया तो वो काफ़ी अच्छी मिलके लर्निंग हेल्दी जो था वो एक सेशन था। उसमें एक हमारा मिलके एक जानने वाला समझे कि नॉन फार्मासिस्ट था। हाँ सर, वो मिलके ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर था। तो क्या कि उस्मान भाई ये ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एज ए फार्मासिस्ट, तो जी, जी। ये आपने फुलफिल करनी है, तो इंशाल्लाह आप उधर एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर हो जाएगा, उधर काफ़ी अच्छी पे है। तो मैंने ये चीज़ें मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर रहा था कि इंशाल्लाह मैं भी जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मैं भी एज ए फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलिया में काम करूँगा। डिटर्मिनेशन, तो वो मेरी एक डिटर्मिनेशन थी, तो मैंने माइंड बना लिया था कि भाई मैं बाहर ही नहीं करूँगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब 2019 में पास आउट हुआ तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान में जॉब एक की थी फोरेंसिक साइंसेज में। जी जी, तो मेरी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो थी। जैसे ही जो हमारा पाकिस्तान में पाकिस्तान में फार्मासिस्ट ऐसे ही है सर, आपको पता है कि ग्रोथ स्लो है, सैलरी पैकेज अच्छा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। Time। तो मैंने फिर सोच लिया कि यार इधर ना ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन सैलरी पैकेज और मेरी सेटिस्फेक्शन वो नहीं हो रही। मैंने फिर 2021 में सर कोविड-19 के बाद जब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल। अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव करूँगा मस्ट। ठीक तो ऐसे अचानक मैं रात को सोया हुआ था, तो मैंने अपनी लैपटॉप ओपन किया और ऑस्ट्रेलिया की जो फार्मेसी काउंसिल है उसकी वेबसाइट पे गया, विजिट किया। तो उधर जनाब जो फार्मेसी बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, उधर उन्होंने पूरा एक स्टेप बताया, Procedure बताया। प्रोसीजर एक पूरा बताया होता है जी एज ए फार्मासिस्ट आप जो है और फॉरेन जो फार्मासिस्ट है, ओवरसीज फार्मासिस्ट, वो कैसे ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो मैंने वो प्रिंट आउट लिया, उसको मैं एक अच्छे तरीके से उसको गो थ्रू किया। गो थ्रू करने के बाद मुझे एक मेरे साथ एक कोलीग ही था जहाँ मिलकर मैं जॉब करता था, उसका एक कोलीग था जो वो रिसेंटली तैयारी कर रहा था, प्रेपरेशन कर रहा था। उसने मुझे गाइड किया कि यार क्यों ना हम दोनों इकट्ठे रह लें और प्रेपरेशन करें, और फिर एज ए फार्मासिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोसीजर इकट्ठे अपीयर हो जाएंगे। तो उसने मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया था। उसने मुझे सारी रिक्वायरमेंट्स बताई सर, बुक्स का बताया, और उसने बताया कि जनाब कितनी फीस है। बेसिकली सर आप स्टडी वीजा पे गए थे, आपने कोई टेस्ट पास किया? नहीं सर, बेसिकली मैं वो आपको बताना चाह रहा था कि बेसिकली मैं फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहा था। कैप्स वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो वो कैप्स का जो एग्ज़ाम है वो उस वक्त काफ़ी थोड़ा सा इजी होता था, इतना टफ नहीं होता था। अभी तो टोटली मेरे ख्याल में कॉस्टली, फार्मेसी की फील्ड काफी वाइड हो गई, तो इस वजह से तो वो टोटली जो सिनेरियो अब तो डिफरेंट अब तो हर कंट्री के बोर्ड जी बिल्कुल ऐसी तरह। और फिर License मैंने मिल जाता है। फार्मेसी जो ऑस्ट्रेलिया एग्ज़ाम जो है उसको अटेम्प्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया। तो
अब ये है कि जब मैंने पास तो कर लिया, अब मैंने मेरा नेक्स्ट जो माइंड था वो ये था कि मैंने जॉब कैसे सिक्योर करनी है। बिल्कुल ये आपको पता है एक टेस्ट बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, उसके तो बाद जॉब फाइंड करना वो बड़ी एक डिफिकल्ट सर काम है। तो मैंने सोचा कि यार आप जॉब कैसे सिक्योर करेंगे, बिल्कुल तो ऐसे जॉब सिक्योर करने के लिए मैंने फिर अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, बिल्कुल। पर्सनल रिलेशन तो वो यूज़ किया सर सर। की पीआर तो पाकिस्तान ये में आप काफी सर अच्छी जी है। पाकिस्तान में बिल्कुल हाँ। अच्छी थी। बिल्कुल। जी तो सर। सर मैं ना नेक्स्ट ये आना चाहूँगा कि ये जो सारा प्रोसीजर है हम्म। ये इतना आसान जी। नहीं है, लेकिन इतना ये सर ये वो भी नहीं है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव Expensive है। है। तो सर पैसे आपने कैसे अरेंज किए? हाँ, अब जो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चन किया आपने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और- है। और क्योंकि सर हम देखिए मेरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके पास सर बेसिकली आपकी जर्नी है उसमें मेरे ख्याल से आप हमें बताएंगे कि कैसे आपने अपने मतलब एक्सपेंसेस जितने भी थे सारे तो किए मैं और वो पहले से आपने ही जो किए। क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर करता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया था कि जी आपकी जो फाइनेंशियल एड है वो कहाँ से हुई थी आपकी फुलफिल। मैं दरअसल आपको पता है एज ए फार्मासिस्ट जब हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो फार्मेसी कौन सा हमें एक लाइसेंस जो है हाँ, कैटेगरी बिल्कुल, इशू करती category है। issue करती है। तो मुझे किसी ने बिल्कुल मैंने ऐसे सजेशन दी कि यार तुम एज ए फार्मासिस्ट किसी फार्मेसी पे जॉब करो, अपनी कैटेगरी उधर लगवा दो, ठीक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। मतलब आपने वहाँ एज अ फार्मासिस्ट काम किया, As a रिटेल retail- फार्मेसिस्ट। as a retail pharmacist। और साथ में मैं Retail जॉब pharmacist। जी। फोरेंसिक की भी जॉब कर रहा था। हाँ, अच्छा। मतलब part time job कर पार्ट रहे टाइम थे। जॉब करा, फिर बिल्कुल मैंने ऐसे ही। फायदा हुआ इससे इधर ज़्यादा। लिबर्टी सेंटर में मैंने एज ए फार्मासिस्ट रिटेल फार्मासिस्ट जॉब किया सर। तो मुझे उधर से भी इनकम आती थी, इधर से भी इनकम आती थी, तो मेरी जो मंथली इनकम है वो राउंड अबाउट काफी अच्छी है, हैंडसम पैकेज बन जाती थी कि आपने उसको मतलब एक होता है पैसे कमाना, फिर जी। उसको सेव करना, Save फिर कर- सेव किया आपका गोल वो- था। हाँ, वो मेरा मेन सेविंग आपने की कि ये मैंने आपका एक टारगेट होता है ना कि मैंने ना ये मीट करना है। जी, वो मैंने जो मेरा जैसे एग्जाम पास टारगेट था करना कि मैंने वो अपनी फीस को सेव करना मस्ट, क्योंकि आपको पता है लाहौर में जो स्टूडेंट रहते है। हैं हाँ जी, उनका बचता कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे। ऐसे हॉस्टलों में इतनी फीस है, खाने हैं, जो भी है। मतलब वो स्टूडेंट पे डिपेंड हो कैसे अपने कैसे? एक्सपेंस को डील और मैंने एक प्लान किया और उसको प्लान को मैंने मेन चीज प्लानिंग। प्लानिंग जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम्म। प्लानिंग की और मैंने एग्जीक्यूट किया प्लान को, और मेरा माशाल्लाह अच्छी जो सेविंग हो गई, और मैंने अपनी फीस उस तरीके से पे की थी। और ये जो हमारे न्यू जो कमर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो भी इसी तरह जो है ना वो अपनी फीस जो है ना वो इसके लिए जो है ना वो सेव कर सकते हैं। तो अपनी दूसरी ज़रात को थोड़ा साइड पे जी, रखिए बिल्कुल। और ये कि अपने सर जब प्रोफेशन आपकी के लिए प्रायोरिटी होती है ना कि आपने कहीं पे रजिस्टर्ड होना है, ऐसे। मूव करना है, तो आपकी वो जो दूसरी चीजें होती है कम हो जाती ये है। चीजें मोटिवेशन हाँ, आपको देती है। motivation मैं देती है। अपने आने वाले जो कॉमर्स हैं, न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये मशवरा दूंगा, आप बिल्कुल। लोग जब ग्रेजुएट्स होते हैं तो आप अपना माइंड बनाएं कि हमने एज ए फार्मासिस्ट रिटेल फार्मासिस्ट पाकिस्तान में जॉब करनी है, इंडस्ट्री में करनी है, या आपने बाहर मूव करना है। बाहर move करना है। आप अपना माइंड, आप जब बाहर, मैं तो कहता हूँ आप रिकमेंड करता हूँ आप बाहर मूव करें, क्योंकि बाहर फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा बहुत स्कोप है। स्कोप है सही। मैं कहता हूँ कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ, उधर इतनी सैलरी, इतना अच्छा पैकेज है कि मैं बताऊँ कि सर आप पैकेट बताया था कि मोटिवेट हो। सर मैं motivation है। और दरअसल मेरे ख्याल ये से 45 और 45 45 हाँ, पर $45 जो है ना Australian वो dollar per बेसिक सैलरी है एज ए फार्मासिस्ट, बट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपकी सैलरी जो है ना वो 40 और बेनिफिट्स भी 60 भी होते हैं, और आपको रेजिडेंस वगैरह मेडिकल ये सारी फ्री होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पाकिस्तान में एज ए वो ईद के लिए ईद की सेलिब्रेशंस के लिए पेरेंट्स के साथ ईद तो- करनी थी इन्होंने, तो हम्म। आए हैं। तो हमें बड़ी ये सर खुशी मेरा हुई एक है और सर ने जर्नी- हमें टाइम दिया, ये सबसे बड़ी खुशी की थैंक यू बात सो है मच सर, basically। आप टाइम सर यकीन करें मैं बहुत खुश हुआ। Thank लेकिन you पहले so मैंने सोचा था कि उस्मान साहब और डॉक्टर यूसुफ अली आए हुए हैं, जी। तो मैंने सोचा कि चलें इनसे एक मीटअप कर लिया जाए। का वो स्टेप क्लियर हो गया, आप यूके के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए हैं माशाल्लाह। तो सर आपकी पर और जो है वो सैलरी कितनी है आप बताएं जरा फार्मासिस्ट को। पहले तो काफ़ी कम थी क्योंकि वो स्टार्टिंग था मेरा, एक दूसरे के मैं वहाँ के सिस्टम को समझ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 से लेके एवरेज जो होती है ना 25 से 45 पाउंड्स पर आवर आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। जबरदस्त। तो ये कि काफ़ी है कि पाकिस्तानी में आप कैसे लाखों रुपए हैं, हाँ तो लेकिन वहाँ ये कि एक न्यू एक्सपोजर है और एक न्यू लाइफस्टाइल आप उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सर जब आप आपकी इतनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल मतलब? लाइफस्टाइल ये कि देखें टोटली एक न्यू एक्सपोजर है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं, यूके में और ये पाकिस्तान ये में। बताएं कि ये जो आपने सैलरी बताई है जी ये फ्रेश फार्मासिस्ट की है या भी के आप इनके थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस लेके देन 45 तक देखिए जी एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने कहा ना पहले 25 थी उसके बाद 25 से 45 ये एवरेज है, मतलब इसमें आप Average 40 आप कर अगर लो। आप हाईली कॉम्पिटेंट है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हाँ। हैं, आपकी कोई रिसर्च है या फिर आप बिल्कुल ऐसे न्यू ही। आप में कुछ है हाँ। तो देन आप 45 भी क्रॉस कर सकते 45 क्रॉस करते हैं, 60 आपको 60 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, ये मैंने भी हैं। सुना ये था। आप पे बिल्कुल ऐसे ही। सर इससे आपकी लाइफ में जो चेंज आया वो बताएं जरा। लाइफ में चेंज ये आया कि देखें अब देखें हमारा प्रोफेशन क्या है
कि इंसानियत की मदद करना। अब ये कि मैं यूके में रह के बहुत से लोग जिस तरह के पेशेंट्स वगैरह हैं या फिर इंसानियत की खिदमत ही कर रहा हूँ, और ये ना सिर्फ ये कि एक तो ये कि मुझे पे आउट भी कर रहा है और दूसरा ये कि मैं खिदमत खल्क में भी हिस्सा डाल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ये पैशन रखना चाहिए, तो ये कि ऐसे कामयाबी मिलती है, ऐसे ही काम बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो फील्ड है उसका मोटिव ये है, मोटिव ही है टू सर्व द टू सर्व द ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। तो सर आप दोनों ना हमारे न्यू कमर फार्मासिस्ट के लिए क्या मैसेज देंगे, आप उनको मतलब बताएं। एज ए फार्मासिस्ट मैं तो जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको सर मैं यही इनके सजेशन दूंगा कि आप अपनी फ़िलहाल जो ग्रेजुएट्स अभी नहीं हुए वो फिलहाल अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, बिल्कुल अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने नॉलेज कंप्यूटर फार्मासिस्ट नॉलेज को अपडेट रखें। आप अपनी बुक्स को गो थ्रू करते रहें, नॉलेज को अपडेट रखें। तो जो वो फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएट मीन के पास आउट हो चुके हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि वो आप मीन के पाकिस्तान के अंदर एज ए मीन के एक्सपीरियंस के तौर पर जॉब करें, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, रिटेल में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल के अंदर सब, और साथ साथ एब्रॉड के लिए भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो समझे के जो फोकस है वो मैं ये कहूँगा कि आप अपना फोकस रखें, अपना माइंड गोल बना दें कि मैंने किस कंट्री में मूव करना है, कैसे करना है। वो आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस कंट्री में। मैं ऑस्ट्रेलिया में सर तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ही सजेस्ट करूँगा। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट जो है ना वो अच्छा स्टूडेंट एनवायरनमेंट है, और उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप जब जॉब करते हैं उसके बाद आप अपनी जो बुक्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करें। बुक्स के साथ जब आप फ्रेंडशिप करेंगे आपका नॉलेज अपडेट होगा, नॉलेज अपडेट होगा तो आप सर आप जो भी कोई एग्जाम है लाइक अगर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल फार्मेसी का जॉब होती है उसमें भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। और सेकंड जब आप अपनी बुक्स के साथ लिंक और रिलेशन कायम करेंगे ना तो वो आपको क्या करेगी, आपको पे आउट करेगी, और एज ए फार्मासिस्ट जो भी एग्जाम होगा उसको आप एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रहा कि ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मासिस्ट के लिए आप कैसे तैयारी करें, मैं आपको मीन के मिस्टर यूसुफ अब आप अपनी जर्नी बताएं हमें हमारे व्यूअर्स को। तो जर्नी काफ़ी टफ था। पहले तो ये कि जिस तरह कि उस्मान साहब ने बताया कि उन्होंने का मेन फोकस ये था कि पे वहाँ से आता है, जबकि मैं लर्निंग की तरफ ही करता, मैं चाहता कुछ न्यू लर्न करूँ। ऐसे ही क्योंकि पाकिस्तान में ये कि एक ही सिलेबस से बार पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही मैं चाहता कुछ न्यू लर्निंग हो कि साइंटिफिक दुनिया में चल गया रहा है। उसको देखते हुए मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े और डिफरेंट सुपरवाइजर जो यूके में बेस्ड थे उनके साथ लिंक किया मैंने। बिल्कुल ऐसे ही उनको लिंक करते करते ये कि मेरे कुछ सुपरवाइजर हैं वहाँ के, जैसे कि एंडरसन है जो एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि आप सर्च करें कोई किसी भी यूनिवर्सिटी को आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उनको कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे हेल्प की। तो ये कि जाहिर सी बात है यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा फैमिली मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ ऐसे ही सारे फार्मासिस्ट मीडियोकर। तो मैंने उनकी हेल्प से स्कॉलरशिप अवेल की, तो उन्होंने मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप में मुझे बुलाया, उन्हें वीज़ा दिया मुझे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि भाई ये लर्निंग करना चाहता है और इसकी मतलब इसने जी क्या कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा बेसिकली जो हमारे जो इंटरनेशनल जो प्रोफेसर्स होते हैं ना उनका होता है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट देखते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है उनको पता है ये बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। बिल्कुल वो बहुत कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट है, नो डाउट। मैंने तो यूसुफ साहब के साथ अपना 5 साल गुजारे हैं फार्म डी में, दोनों मेरे क्लास फेलो, बहुत अच्छे क्लास फेलो से। इनका हमेशा यही होता था कि नेक्स्ट मतलब कुछ ना कुछ नया सीखते, कुछ नया सीख। बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी थी जिस पर मैंने काम किया, उन्होंने मुझे पसंद किया मेरी लर्निंग को, और ये कि मेरे जो मेरे अंदर पैशन था उसके लिए, फिर उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ। फिर मैंने कि एक ऑस्पैप है, अगर आप यूके में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आप ठीक है। तो ये हुआ कि फिर मैं वहाँ गया, तो ये तकरीबन 2 साल का था। तो मैंने बहुत कॉस्टली भी होता है, बहुत कॉस्टली होता है। यही तो है, स्कॉलरशिप की वजह से मैं कर सका, वरना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो वो मैंने कंप्लीट किया, काफ़ी टफ था, और यकीन करें रातें जागनी पड़ती थी मुझे वो। बिल्कुल ऐसे ही है, यकीन करें ऐसे ही फार्म डी में भी ऐसे ही ऐसे ही था बिल्कुल। तो फिर ऑस्पैप तो सबको पता है कि बहुत मुश्किल टफ है, कैफ भी बहुत मुश्किल है, ऑस्पैप भी। ऑस्पैप में ना एक अलग से प्रेशर होता है कि इतनी ज्यादा फीस पे की होती है आपने, तो ये होता है कि यार खुदा ना खासा कुछ, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज्यादा क्योंकि और दूसरा वो दरअसल बेसिकली सर ने फीस पे ना की, स्कॉलरशिप पे आगे जी बिल्कुल। अब ये कि सिर्फ हम स्टूडेंट को डिग्रेड करने नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं कि भाई यहाँ पर कोई स्कोप नहीं, यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी वो डिफरेंट कह सकते हैं कि जॉब्स हैं, जैसे कि रिटेल फार्मेसी अपना बिजनेस वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि रामा निशान इनका अपना बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा रन कर रहे हैं, और ये काफ़ी सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप रिटेल सेटअप है इनका। बताएं एक्चुअली ना आपको पता है अपना बिजनेस जो होता है ना उस जैसी बात कहीं भी नहीं है। जॉब में वो मजा नहीं है जो बिजनेस, अब जब बंदे ने बिजनेस स्टार्ट कर देता है वो जॉब नहीं कर सकता। मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट लिया था फार्मेसी से, ठीक है, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा।
और आपको पता है मेडिसिन में ना बहुत प्रॉफिट भी है और आपको ना उस बिजनेस से प्यार होना शुरू हो जाता है। ऐसे वो इस यही, वजह से हाँ, मैं कहने को मैं हम बुलाते रहे सर को कि आप बाहर है, लेकिन सर ने कहा नहीं मैं पाकिस्तान में कुछ बनना चाहता हाँ, हूँ। असल में मेरा ना ये था कि मैं जाना नहीं चाहता था फैमिली को छोड़ के। तो और अच्छा सर, आपने हमसे भी पूछा कि आपका जर्नी कैसा बिल्कुल रहा। ऐसे ही है। बेसिकली मैं काफ़ी देर से सोच रहा कि मैं सर से क्वेश्चन करता हूँ कि आप करें पाकिस्तान सर। में हाँ जी, बिल्कुल। एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो सर आपने जब एक स्टेप लिया अपने बिजनेस का, आपने फार्मेसी ओपन की, एक बहुत अच्छी मैंने देखी भी है, विजिट हाँ, भी बिल्कुल ऐसे ही, किया। माशाल्लाह, आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आज के दौर में ना बिजनेस बड़ा मुश्किल हो गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में आई थी, जब आप ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, आप यूके चले गए थे, तो मेरा बेसिकली ना उस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था जो अब हो गया होगा। बिल्कुल। उस वक्त मेडिसिन इतनी ज़्यादा मतलब Expensive नहीं थी। एक्सपेंसिव नहीं थी, तो मैंने ना इतना ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, मैंने तकरीबन अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कर लिया। उसके बाद सर मेरा एक ये था कि मुझे नहीं चाहिए था प्रॉफिट, मेरा था कि सिर्फ मैं अपने जो बिजनेस को बिल्ड करूँ। तो मैंने कोई प्रॉफिट पे आती थी, 15% पे भी आती है, 20% पे भी आती है मेडिसिन। नो गेट नो लॉस पे काम करते हैं। मैंने क्या किया, जितना मुझे आता था मैंने वही अपने मतलब अवाम को दिया था। अच्छा। मेरा स्टार्ट में आपको पता है, अगर आप बिजनेस में कमाना चाहेंगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप है। बिल्कुल वही स्टार्ट है। में आप कहेंगे बिजनेस से आपने कुछ भी नहीं लेना, ऐसे। भैया जितना आपने लगाया बस वो आपका मेंटेन। अच्छा सर, आपने- फिर से 3 कंपनियों ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा। हाँ। मुझे मैं क्वेश्चन ये करने लगा सर ने उन्होंने ना- बिल्कुल मुझे हाँ, बताया था और सर काफी खुश थे उस बहुत time। खुश थे। और उन्होंने मुझे अप्रोच सिर्फ इसलिए किया था कि सर सारी इन्वेस्टमेंट हमारी है, आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बिल्ड करना है। और आपने ना डिफरेंट, मेरा DHQ में भी काफी मतलब थे लिंक्स थे मेरे, बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब प्रोलॉन्ग किया। हम्म। वो बहुत मुझसे, वो जितना आपको पता है आपका क्लाइंट खुश होता है उतना आपका। उतना आपको आप देख सकते हैं कि इनकी बातों से इनकी एनालिटिकल स्किल कितनी अच्छी है। हाँ, वो कैसे- असल में ना बेसिकली अच्छे businessman हैं सर आप। सारा तो अल्लाह ताला की एक मतलब मदद होती गॉड है। गिफ्टेड है। मतलब इससे हाँ। फील होगा चाहे बंदा पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान UK में हो, ऑस्ट्रेलिया में, आपका उसके mind successful अच्छी हो होना सकता है। एक्टिव बिल्कुल। देखिए, फार्मासिस्ट अगर एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट होगा ना वो कहीं भी हो। तो वो कहीं पे भी बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। सर मैं लेकिन स्मार्ट अगर आप लर्निंग करेंगे, स्मार्ट प्लान करेंगे और स्मार्ट एग्जीक्यूशन करेंगे ना, तो मेरा तो नहीं आप ख्याल बहुत कि अच्छे एक आप businessman मेरा नहीं ख्याल कि आप हैं। कामयाब नहीं हो सकते। आप मैं कामयाब सर होंगे। एक सर को अप्रिशिएट करता हूँ कि सर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी हाँ, तो सर इसलिए planning मुझे की। मुझे यकीन करे जरूरत नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया जाने की, हाँ, ना UK। क्योंकि आप एक अच्छे सेटल अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली ये हमारी मतलब आज की डिस्कशन थी, तो इट वाज वेरी हेल्दी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी फार्मासिस्ट को कैप्स या ऑस्पेप के बारे में कोई भी मतलब कोई भी वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या कुछ भी पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो अगर हमें लगा कि मतलब काफ़ी आवाम जो है Feedback हमारे है। वो फीडबैक से पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो कैप पे डिटेल वीडियो कैप पे और ऑस्पेप पे बनानी चाहिए, तो हम लाजमी बनाएंगे इंशाल्लाह। उससे मुझे लगता है कि आज जो हमने डिस्कशन की उससे आपको मोटिवेशन मिली होंगी। बिल्कुल तो और आपको मोटिवेट होना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, आप बाहर मूव करना चाहते हैं, सिर्फ अगर मोटिवेशन होंगी तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनेंगे। तो थैंक यू मिस्टर यूसुफ, थैंक यू मिस्टर उस्मान। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप थैंक यू सो मच